गुड आफ्टरनून एवरीवन। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में जितना भी कोर्स हम कर चुके हैं वो आपको रेगुलर अपने रजिस्टर में नोट डाउन करना है। आप ये वीडियो देखते हैं तो उसमें आपको जो भी प्रॉब्लम आती है सवालों से संबंधित थ्योरी में, तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज दे करके पूछ सकते हैं। जितना भी हमारा कोर्स अभी तक हुआ है उतना आपके रजिस्टर में नोट डाउन होना चाहिए। थ्योरी जितनी आपको बताई गई है वो आपको कंप्लीट लिख करके और याद भी करना है। जितने भी आपको सवाल बताए गए हैं उन सब सवालों को भी आपको अपने रजिस्टर में कंप्लीट करके, और जब भी आप स्कूल में आएंगे तो आप अपने रजिस्टरों को लेकर के आएंगे। उन रजिस्टरों की आपको चेकिंग भी रेगुलर करवानी है, इसलिए आप अपना रिटर्न वर्क कंप्लीट रखिए। तो आइए अब हम देखते हैं हमने जितना कोर्स किया है उसके आगे जब हम सारे सवालों को कर चुके हैं तो जो हमारा सवाल अभी कंटिन्यू था कल, वो हमने आपको कहा था कि इसी में के जितने भी सवाल हैं वो आप कंप्लीट करके और मुझे दिखाएंगे। तो वो सवाल आपने मुझे अभी तक दिखाए नहीं हैं, तो यदि आपने कर लिए हो तो उनकी फ़ोटोज़ खींच करके मुझे आप सेंड कीजिए। और अब हम स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कंटिन्यू था उसमें हमने जो एरर्स देखी थी वो वन साइडेड एरर अभी देखी थी, लेकिन उसमें अब हम उसके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो टू साइडेड एरर है उसका हम किस तरह से निराकरण करेंगे या उन एरर को किस प्रकार से ठीक करेंगे। इसकी थ्योरी मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, एक बार और देखते हैं। 9.9 रेक्टिफिकेशन ऑफ टू साइडेड और डबल साइडेड एरर। The error which affects both the debit and credit side of a transaction are known as two-sided or double-sided error. Such error can be rectified only with the help of journal entries in which one account is debited while another is credited. These errors do not affect the trial balance. The rectification of such errors requires three things. To know the incorrect entry made, to know the correct entry which should have been made, and to know the rectifying entry which may correct the error in both the accounts. हमें यह ध्यान रखना है कि हमने जो भी एरर की हुई है, जो हमसे गलतियां हुई है, उन गलतियों को हमें डबल साइडेड एरर को ठीक करना है, मतलब उनको सुधारना। डबल साइडेड एरर जो होगी वो दो पक्षों की अशुद्धियां होती है। दोनों पक्षों में यदि कोई अशुद्धियां हो जाती है तो उसे भी हम जर्नल एंट्री के द्वारा सुधार करते हैं, जिसमें हम एक खाते को डेबिट करते हैं और दूसरे खाते को क्रेडिट करते हैं। जब हम इन अशुद्धियों को पता करते हैं तो तलपट उससे प्रभावित नहीं होता है, और फिर हम किस प्रकार से पता करें कि हमारे यहाँ क्या अशुद्धि हुई है। तो हमें जब भी इस तरह की अशुद्धियों को पता करना हो तो हमें सबसे पहले यह देखना है कि हमने जो एंट्री की है, जो ट्रांजैक्शन में हमें जो भी एंट्री बताई गई है, तो वास्तव में अशुद्ध जो एरर वाली एंट्री है, जो इनकरेक्ट है, वो कौन सी एंट्री है जो हम कर चुके हैं। और उसके बाद फिर हम सेकेंड स्टेप पर यह देखेंगे कि उसकी सही एंट्री क्या बननी चाहिए थी, मतलब टू नो द करेक्ट एंट्री विच शुड हैव बीन मेड। जो हमने जो करेक्ट एंट्री करनी चाहिए थी वो क्या एंट्री होनी चाहिए थी। फिर थर्ड पर हम यह पूरी एक एंट्री को करेंगे जो कि हम सुधार करके वो एंट्री कर रहे हैं। टू नो द रेक्टिफाइंग एंट्री विच में करेक्ट द एरर इज बोथ द अकाउंट। दोनों ही खातों में विश्लेषण करना है हमको, और उससे हम एक ऐसी करेक्ट एंट्री बनाएंगे जिससे दोनों खाते की जो त्रुटियां होती है वो ठीक हो जाए। और यह एक बात को हम पूरी तरह से जब इंश्योर होंगे तभी हम इसको एंट्री करेंगे। मतलब जब भी हम एंट्रियों को सुधार रहे हैं तो उसमें हमें 3 बात विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये बार बार इसलिए रिपीट की जा रही है क्योंकि यदि आप किसी भी एक पॉइंट पर थोड़ा सा भी अगर आपने उसका ध्यान नहीं दिया तो आप एंट्री को, संशोधन प्रविष्टि को, या जो करेक्ट एंट्री है आप उसे नहीं कर पाएंगे।
इसलिए सबसे पहले जो इनकरेक्ट एंट्री है उसे देखें कि आपने क्या गलत कर दिया है, उस एंट्री को पूरा समझ करके और उस एंट्री को आपको करना है। और सेकेंडरी फिर आपको करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी वो देखना है। और फिर तीसरी एंट्री सबसे महत्वपूर्ण है कि आप किस तरह से संशोधन करेंगे। तो इसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ बताया था। मिस्टर अमिताभ परचेज्ड अ टाइपराइटर फॉर 5000 विच वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, रेक्टिफाई द एरर। इसे आप एक बार और समझ लीजिए। जब हमने 5000 का एक टाइपराइटर परचेज किया है तो परचेस हमने टाइपराइटर किया है, लेकिन इन्होंने रॉन्गली मतलब गलती से उसे परचेज अकाउंट में लिख दिया है। अब ये जो अशुद्धि है, ये जो एरर है, यह हमारे जो प्रिंसिपल की एरर मानी जाती है, क्योंकि हमने जब टाइपराइटर परचेस किया है, टाइपराइटर बिजनेस की असेट्स है, असेट्स के नाम से हमें उसकी एंट्री करनी चाहिए थी, लेकिन हमने उसकी एंट्री गलत कर दी है, हमने परचेस अकाउंट को डेबिट कर दिया है। तो इस तरह से यहाँ पे तीनों एंट्री आपको बताई गई है। दिस इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल, टाइपराइटर इज एन असेट्स एंड नॉट गुड्स, वी शैल फॉलो द अबो प्रोसीजर। सबसे पहले रॉन्ग एंट्री मेड, ये देखिए आप, उसमें रॉन्ग एंट्री क्या की गई है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश लिख दिया गया है 5000 डेबिट एंड क्रेडिट में। अब इसकी जो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी वह एंट्री होनी चाहिए टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश, करेक्ट एंट्री विच शुड हैव बीन मेड। टाइपराइटर को डेबिट करके और 5000 डेबिट और क्रेडिट में लिखना चाहिए था। अब इसकी जो सुधार की संशोधन प्रविष्टि करेंगे, उसमें हम जो टाइपराइटर सही है उसको टाइपराइटर अकाउंट को डेबिट करेंगे, और जो हमने गलती ऊपर की है परचेस अकाउंट को डेबिट कर दिया है, उस परचेस अकाउंट को यहाँ हम क्रेडिट करके और इसका संशोधन करेंगे। तो परचेस अकाउंट एक बार डेबिट हुआ है तो अब वो क्रेडिट होकर अपना प्रभाव समाप्त कर देगा, इसलिए हमने यहाँ पर इसे परचेस अकाउंट को क्रेडिट किया है। तो इस प्रकार जब हम ऐसी एंट्री करते हैं तो वो डबल साइडेड एरर कहलाती है। तो इसका रेक्टिफिकेशन करना, इसका हमने सुधार करना, ये डबल एंट्री जब डबल साइडेड एरर में हम देख रहे हैं। अब इसी का एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 4। इस एग्जाम्पल को भी आप बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि जब एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ लेते हैं तो आपको सवालों को करने में आसानी रहती है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाइंग द फॉलोइंग एरर्स। हमें जो गलतियां दी हुई है, जो सुधार के लिए सही एंट्रियों को यहाँ करना है। ₹1000 being the sales proceeds of building has been returned in the sales book। हमने जो 1000 रुपए की यहाँ पर अमाउंट है, वह अमाउंट हमने भवन बेचा है, बिल्डिंग बेची है, बिल्डिंग को सेल किया है, उसकी है, लेकिन हैज बीन रिटर्न इन द सेल्स बुक। उसने हमने कहाँ लिख दिया है, सेल्स बुक में लिख दिया है। तो अब आपको यह विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पे सेल किया है किसको, बिल्डिंग को, मतलब हमने यहाँ पर एक भवन को बेचा है, लेकिन उसे हमने बेचने की पुस्तक में, मतलब जो हम सेल करते हैं गुड्स को, उस पुस्तक में लिख दिया है। तो उसके लिए अब हमें यहाँ पे पहले तो यह देखना है कि रॉन्ग एंट्री मेड, रॉन्ग एंट्री हमने क्या कर दी है, हमने बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश लिख दिया है। तो बिल्डिंग अकाउंट को हमने डेबिट किया है, और यहाँ पर होना क्या चाहिए था, हमें कैश अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था और बिल्डिंग को क्रेडिट करना चाहिए था, क्योंकि हमारे यहाँ से बिल्डिंग गई है और हमारे यहाँ कैश रिसीव्ड हुई है, लेकिन हमने यहाँ बिल्डिंग को डेबिट कर दिया है। तो इसकी जो संशोधन प्रविष्टि होगी उसमें हमें बिल्डिंग को क्रेडिट करना होगा, क्योंकि हमने बिल्डिंग को यहाँ पर डेबिट कर दिया है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, यहाँ से हम सुधार की प्रविष्टि करेंगे, उसमें हम सेल्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि हम सेल्स को क्रेडिट कर चुके हैं।
तो सेल्स को डेबिट करने से सेल्स अकाउंट जो एक बार क्रेडिट हुआ है उसका कंपनसेट हो जाएगा। वह विपरीत प्रविष्टि जब हम कर देंगे, सेल्स को यदि क्रेडिट कर दिया है तो वापस डेबिट करके उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा, और जो बिल्डिंग हमारे यहाँ से गई है उसे हम क्रेडिट कर देंगे। तो इस प्रकार से जो इसकी संशोधन प्रविष्टि है वही यहाँ पर आपको दिखाई गई है। सेल्स अकाउंट डेबिट कर दिया गया है और टू बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग हमारे यहाँ से गई। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ क्रेडिटिंग द सेल प्रोसीड्स ऑफ बिल्डिंग टू सेल्स अकाउंट। यहाँ हम 3 एंट्रियों को करके भी, जिस तरह हमने एग्जाम्पल देखा है वैसे भी इसको हम समझ सकते हैं इस एंट्री को। तो उसमें हमने जो रॉन्ग एंट्री मेड है उसमें आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि हमने विक्रय को क्रेडिट कर दिया है। तो फर्स्ट एंट्री जो यहाँ बनेगी रॉन्ग एंट्री, उसमें कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स आएगा। फिर करेक्ट एंट्री जो होगी यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। सेकंड जो रेक्टिफाइंग एंट्री है जिसमें यहाँ पे टाइपराइटर डेबिट टू परचेस लिखा है, यहाँ हम सुधार वाली प्रविष्टि लिखेंगे, जो हमने सेल्स क्रेडिट कर दिया है उसे डेबिट करेंगे, और टू बिल्डिंग तो हमारे यहाँ से गई है इसलिए क्रेडिट होगी। इसलिए जो तीसरी वाली ये संशोधन प्रविष्टि है ये यहाँ पर दिखाई गई है, सेल्स अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। अमाउंट 1000 रुपीज़ की लिखी जाएगी जो हमको सवाल में दी हुई है। तो आपको फर्स्ट एंट्री पूरी क्लियर हुई होगी। इसी प्रकार से आप सेकंड एंट्री देखेंगे। सेकंड ट्रांजैक्शन जो हमारे सवाल में दिया है, मशीनरी परचेज्ड फॉर 2000 वॉज पोस्टेड इन द रिपेयर अकाउंट। हमने जो मशीनरी अकाउंट है, मशीनरी को परचेस किया है, और मशीन को हमने जब परचेस किया है तो मशीन हमारे यहाँ आई है। मशीन जब बिजनेस में आई है तो उसे हमें डेबिट करना है, क्योंकि जब भी कोई संपत्ति बिजनेस में हम परचेस करते हैं तो उसे डेबिट किया जाता है। तो परचेस अकाउंट जो होगा हमने यहाँ पे उसको रिपेयर में डाल दिया है, क्योंकि हमने रिपेयर अकाउंट को डेबिट कर दिया है यहाँ, जिसे कि हमको क्रेडिट करना चाहिए था। तो इस प्रकार से जब हम इसका सुधार की प्रविष्टि करेंगे तो मशीनरी अकाउंट तो डेबिट होना चाहिए, लेकिन रिपेयर अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि रिपेयर को हम पहले डेबिट कर चुके हैं। तो इस तरह से इसकी जो संशोधन प्रविष्टि होगी वो होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिपेयर अकाउंट। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ डेबिटिंग रिपेयर अकाउंट इंस्टेड ऑफ मशीनरी अकाउंट। अमाउंट आ जाएगी 2000 रुपीज़ जो हमको यहाँ पर सवाल में दी हुई है। थर्ड ट्रांजैक्शन है फर्नीचर परचेज्ड फॉर 3000 वॉज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। यहाँ पर हमने फर्नीचर परचेज किया है 3000 का, लेकिन हमने परचेज अकाउंट को डेबिट में कर दिया है। तो इस प्रकार से जब हमने फर्नीचर परचेज किया है तो फर्नीचर बिजनेस में आना चाहिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए, लेकिन इन्होंने गलती से परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया है। तो जो इन्होंने परचेज डेबिट किया है उसे हम क्रेडिट कर देंगे, मतलब परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और फर्नीचर अकाउंट डेबिट करेंगे। तो इस तरह से जो इसकी थर्ड एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ डेबिटिंग परचेज अकाउंट इंस्टेड ऑफ फर्नीचर अकाउंट। अमाउंट होगी 3000 रुपीज़। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू 4000 रिसीव्ड फ्रॉम नितिन वॉज क्रेडिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। हमें इंटरेस्ट की अमाउंट रिसीव्ड हुई है नितिन से। नितिन से जब हमें इंटरेस्ट की अमाउंट रिसीव्ड हुई है तो हमें नितिन से कैश मिला है, तो कैश अकाउंट हमें डेबिट करना और नितिन के अकाउंट को हमें क्रेडिट करना चाहिए। लेकिन यहाँ जो हमें कैश इंटरेस्ट अकाउंट को हमें क्रेडिट करना होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ये सही एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन हमने नितिन के अकाउंट में क्रेडिट उसे कर दिया है, मतलब नितिन को हमने क्रेडिट कर दिया। अब नितिन के अकाउंट को यदि हमने क्रेडिट कर दिया है तो हमको नितिन के अकाउंट को सुधारना होगा। उसे यदि हम वापस डेबिट कर देंगे तो यह हमारी जो एरर है वो ठीक हो जाएगी।
इसीलिए जो इसकी हम संशोधन प्रविष्टि या रेक्टिफिकेशन एंट्री करेंगे तो उस एंट्री में हम नितिन को डेबिट कर देंगे और इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, जो कि सही है। इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था। तो इस प्रकार से यह एंट्री जो फोर्थ वाली है, नितिन डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ क्रेडिटिंग पर्सनल अकाउंट इंस्टेड ऑफ इंटरेस्ट अकाउंट। अमाउंट होगी इसकी 4000 रुपीज। इस प्रकार से जब हम संशोधन प्रविष्टि एक एक ट्रांजेक्शन की करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमने जो खाता गलत किया है, जो अकाउंट गलत एंट्री हम कर चुके हैं, उसको हमें सुधारना है। लास्ट जो है इसकी 1500 रुपये वेयर पेड टू शशि बट रॉन्गली डेबिटेड टू सुधा। हमें जो 1500 रुपये की जो अमाउंट है वो हमने शशि को पेड किए, हमने अमाउंट दी है, मतलब हमने उनको पेमेंट किया है शशि को, लेकिन हमने उसको गलत डेबिट कर दिया है सुधा के इसमें। तो इसकी जो संशोधन प्रविष्टि होगी वो हम शशि को डेबिट कर देंगे और सुधा को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हमने डेबिटेड कर दिया है सुधा को, जो कि गलत था, जो एक एरर के रूप में हमारे यहाँ सामने आया है। इस एरर को हम सुधारेंगे और उसे सुधा को जिसे हमने डेबिट किया है उसे हम क्रेडिट कर करके और इसकी एंट्री कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से जो हम रेक्टिफिकेशन एंट्री करेंगे उसमें शशि अकाउंट डेबिट टू सुधा लिखेंगे, अमाउंट आएगी 1500 रुपये। तो इस प्रकार से जब हमने इन सारी एंट्रियों को ट्रांजैक्शंस को देख करके, सारी एंट्रियों को देख करके हमने जो संशोधन प्रविष्टियां कर ली है, तो इन एंट्रियों को करने के बाद आपको यह कंफर्म होगा कि जब हमने जो एरर एक पक्ष में की है उसको हमने सुधार करके दूसरे पक्ष में जब उसके हमने विपरीत प्रविष्टि कर दी है तो उससे वह सुधार अपने आप हो जाता है। तो इस तरह से आपको एक एक करके इसके आगे के भी जो एग्जाम्पल्स है वो आपको देखना है, और जब आप इन एग्जाम्पल्स को देख लेंगे तो आपको यह बिल्कुल क्लियर रहेगा कि हमने जहाँ पर गलत एंट्री की है उसकी जगह हम सही एंट्री क्या कर सकते हैं। इसी का नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल नंबर 5। पास नेसेसरी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज इन द बुक ऑफ मेसर्स काकानी ब्रदर्स एट इंदौर फॉर द फॉलोइंग एरर्स। ये जो एरर्स हैं, इन एरर्स के लिए अब जो जर्नल रेक्टिफिकेशन की एंट्रीज है वो किस तरह से की जाएगी। तो यहाँ पे एक एक ट्रांजैक्शन को हम देखेंगे और इसके लिए भी सुधार की प्रविष्टियाँ या एंट्रियाँ करेंगे। इस प्रकार जब हम इसका फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे तो क्रेडिट सेल टू ए फॉर 1700 1700 रुपये वॉज इंटर्ड 7100। यहाँ डिजिट की गड़बड़ हुई है, इसका मतलब कि हमने गलत अमाउंट को यहाँ पे इंटर्ड किया है। इसके जो सॉल्यूशन में हम देखेंगे तो फर्स्ट पॉइंट को आप यहाँ ध्यान से देखिए, रॉन्ग एंट्री मेड एंड रिवर्स एंट्री, करेक्ट एंट्री और रेक्टिफाइंग एंट्री। जो रॉन्ग एंट्री हुई है वो है ए डेबिट टू सेल्स 7100 से, मतलब अमाउंट की यहाँ पर हमने 1700 की जगह 7100 लिख दिया है। इसकी जो रिवर्स एंट्री है वह सेल्स अकाउंट डेबिट टू ए, मतलब इसका जो हम सुधार करेंगे तो सेल्स को हम डेबिट कर देंगे और टू ए करके और इसे हम सुधारेंगे। तो करेक्ट एंट्री जो होनी चाहिए थी वो है ए डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यह अमाउंट जो सही थी उसकी हम एंट्री कर रहे हैं, मतलब 1700 की अमाउंट से हमें ए को हमने डेबिट किया है। अब जब हम इसकी रेक्टिफिकेशन की एंट्री करेंगे तो जो सेल्स हमने क्रेडिट कर दिया है उसे हम